हेलो बच्चों, आज आपका शिक्षा विद आरएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा बी हैव अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है वो मेरा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर है दूसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे माइनस भी है, ए दोनों के ही नीचे में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों का फार्मूला में ए है, अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस बी है, और अल्फ़ा बीटा में सी है। ठीक है, अगर उसी तरह अगर मेरा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो पी एक्स इक्वल टू हो जाता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। बी जो है मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और ए जो है एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी जो है मेरा एक्स का कॉफिशिएंट है, और ए जो है एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए जो है एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल को डिनोटेड करते हैं। इक्वल टू है, अगर मेरा ये एस के फॉर्म में रहे तो यहाँ पी एस लिख देंगे, अगर मेरा यू के फॉर्म में रहे तो यू लिख देंगे। ऐसे हम पहले वाला आप मेरा एक्सरसाइज देखे होंगे तो उसमें आपको हम बताए थे ये। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और पी एक्स का हमको चूँकि जीरोज निकालना है तो ये हो गया जीरो इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। माइनस 2x को स्प्लिट करते हैं तो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, और यहाँ से x जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है x प्लस 2, और यहाँ से जो हम माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता है x माइनस, और 8 में से 4 ले लिए तो क्या बचा? 2। यहाँ हो जाएगा ये जो माइनस है ये जो हो जाएगा मेरा प्लस होगा। क्यों होगा? जब ये ब्रैकेट हम जब खोलते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है ना। ये बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं। तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो गया? एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 जो है मेरा दोनों में कॉमन था, और यहाँ एक्स प्लस 2 जो हम निकाल लिए तो क्या बच गया? यहाँ का एक्स और यहाँ माइनस 4। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4 और माइनस 2। ये 4 और 2 कैसे हुआ? जैसे कि अगर हम x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस 4 लेते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो हो जाएगा ये माइनस 4 जो है दूसरे साइड चले जाता है तो 4 हो जाता है। ठीक है, प्लस 4 हो जाता है, और प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। और x प्लस 2 दूसरा है मेरा x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगर 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस 2 था तो जब राइट साइड में जाता है तो ये माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 4 और माइनस 2। तो अल्फ़ा मेरा क्या हो गया? 4, और बीटा हो गया माइनस 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 रखेंगे, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2। अब इस 2 को हमको ऐसे फॉर्म में लिखना है
ये बी बाई ए के फॉर्म में आ जाए। हमको इसका रिलेशन जो है कॉफिशिएंट से दिखाना है, जीरोज का कॉफिशिएंट से रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है। तो ये माइनस और -2 लिखे तो ये क्या मेरा +2 आ जाएगा, और नीचे नहीं कुछ डिनोमिनेटर में, यानी क्या है 1 है, यानी ये हो गया। और ये जो माइनस है ये माइनस है, और b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। और a यहाँ x स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, यानी कि क्या है, ये 1 है, ठीक है। फिर उसी तरह अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया 4 × -2 यानी -8 इक्वल टू -8/1 इक्वल टू c/a, ठीक है। -8 जो है वो c का वैल्यू है, c मेरा क्या है, ये है ना। तो -8 जो है c का वैल्यू है, और 1 जो है वो a का वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि ये 1 है, ठीक है, यानी c/a हो गया। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका जीरोज और कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप दिखाना है, वेरीफाइड करना है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, हैज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है PS इक्वल टू 4s² - 4s + 1, ये है इक्वल टू 0 मेरा, क्योंकि 0 यहाँ निकालना है हमको। इस 4s जो मिडिल वाला टर्म है इसको हम जो स्प्लिट करते हैं तो क्या इसको हम -2s लिख सकते हैं। -2s और -2s को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का निशान रह जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 4s हो जाएगा, है ना। तो 4s² -2s - 2s और ये +1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 जो है दोनों में कॉमन है, s भी दोनों में कॉमन है, यानी कि 2s जो है हम बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में मेरा बच जाता है 2s - 1 माइनस, ठीक है। अब ये जो है यहाँ मेरा ये दोनों टर्म में कोई भी चीज़ जो है कॉमन नहीं है, कोई भी अंक, और कोई भी अंक जब कॉमन नहीं होता यानी कि क्या होता है, 1 होता है कॉमन, है ना। 1 सब में, सब का किसी भी नंबर को जो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है, यानी कि 1 है, यानी ये हो जाएगा 2s। और यहाँ पे जब भी माइनस रहे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इक्वल टू 0। 2s - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2s - 1 जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, 2s और -1 एक और मेरा आ जाता है ना। अब इस जगह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, दोनों से वही, क्योंकि दोनों सेम ही है, यानी ये हो जाएगा 1/2। अल्फा को भी 1/2 मान लेते हैं, बीटा को भी 1/2 मान लेते हैं, है ना। 1/2 आया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, ऐसे ही हम निकाले 2 हुआ और 1 + 1 यानी कि 2/2 या इक्वल टू 1। अब हमको लिखना किसको है, 1 को किस फॉर्म में लिखना है, b/a के फॉर्म में, और b लाने के लिए हमको क्या लाना है, 4, और a लाने के लिए भी हमको क्या करना है, 4 लाना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस ब्रैकेट में -4/4। अब इसको अगर हम कट कर देते तो ये 4 कट की क्या हो जाता, 1 हो जाता, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी कि ये 1 आ जाता। तो ये इक्वल टू ये या ये इक्वल टू ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तब ये आ गया मेरा माइनस, और -4 जो है वो मेरा b का वैल्यू है, और ये हो गया a का वैल्यू 4, ठीक है। उसी तरह अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/2 × 1/2 यानी हो गया 1/4। 1 जो है मेरा c का वैल्यू है,
1 जो है किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है, और 4 किसका वैल्यू है, ए का है ना। तो हो गया सी बाई ए हैज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। वहाँ पे आपका क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा, है ना। और इसको क्या ये पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स इक्वल टू इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पी एक्स क्या है मेरा, 0 है, यानी कि 6² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ आप देख रहे हो कि 7x को हम मिडिल में रख दिए हैं। क्यों रखे हैं, क्योंकि x² के बाद x को रखते हैं। होता क्या है पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। उसी फॉर्म में इसको लिख दिए। तो ये हो गया -7x और ये -3 इक्वल टू 0। अब इस -7x को क्या हम लिखते हैं, -9x प्लस 2। क्यों, जब 9 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 7। और चूंकि बड़ा वाला अंक जो है मेरा 9, उसके पहले किस चीज का निशान है, माइनस का, यानी माइनस का निशान रह जाएगा। यानी ये टर्म और ये टर्म में हमको कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। उसको इस तरह से स्प्लिट करना होता है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों में ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो 3 है। x भी दोनों में, यानी 3x बाहर निकालिए, ये बच गया 2x माइनस 3। अब ये दोनों को अब हम करते हैं, ये दोनों को, ठीक है, 2x माइनस 3 को। 2x के पहले किस चीज़ का निशान है, प्लस का, तो हम प्लस लिखते हैं। कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि 1 है। और यहाँ लिख दिए 2x, और ये जो माइनस है वो माइनस का निशान रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में जो था, ब्रैकेट के पहले मेरा प्लस का निशान है, और प्लस का निशान रहता है तो हम निश्चिंत रूप से आराम से इस तरह से लिख देते हैं, है ना। माइनस रहता है तो ध्यान देना पड़ता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना रहता है, माइनस है तो प्लस कर देना रहता है अगर यहाँ पे माइनस हो तो। लेकिन यहाँ पे मेरा प्लस था, इसलिए ज्यों का त्यों हम आराम से लिख दिए, इक्वल टू 0। ठीक है। अब 2x माइनस 3 जो है मेरा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 3x, और यहाँ पे +1, यानी 3x + 1, और एक हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3, और इससे जब लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा देख लीजिए इसको। ये क्या है, 3x + 1 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3, यानी एक वैल्यू मेरा क्या आ गया, -1/3। अब दूसरा वैल्यू है 2x माइनस 3 से निकालना है। 2x माइनस 3 से निकालना है, ये इक्वल टू 0 है, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 दूसरे साइड जाएगा तो 3 सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने पे निशान, जो प्लस का निशान है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का जो है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। ठीक है, तो ये दूसरा वैल्यू क्या आ गया, x का मेरा आ गया 3/2। तो अल्फा क्या हो गया, -1/3, और बीटा हो गया 3/2। अल्फा बीटा क्या है मेरा, जीरो जो पॉलिनोमियल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये सब मान पुट किए तो ये हो गया मेरा 3 2 का एलसीएम लिए तो 6 हुआ, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ +9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ 2 1 जा 2, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ऐसा से मल्टीप्लाई करते हैं कि मेरा 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6, यानी जितना से नीचे मल्टीप्लाई करते उतना ही से ऊपर को मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी 2 1 जा 2। उसी तरह 2 3 जा 6 होता है, यानी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, यानी 3 3 जा 9। इसको सॉल्व किए तो आ गया मेरा 7/6।
एक जगह माइनस निशान था, एक जगह प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और चूंकि बड़े वाले अंक के पहले किस चीज़ का निशान था, प्लस का, इसलिए प्लस का निशान रह गया। प्लस का निशान को लिखते नहीं है, ठीक है। तो 7/6 हो गया इक्वल टू, अब क्या है, हमको उसको लाना है बी बाई ए के फॉर्म में। बी बाई ए के फॉर्म में क्या आएगा, तो इसको हम प्लस ऐसा क्या लिखे कि +7 ही रह जाए, तो एक 2 माइनस देंगे, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये जब खुलेगा तो हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है, बाई 6, यानी माइनस बी क्या हो गया मेरा यहाँ पे -7, ये है गया बी मेरा, और ये है, ये जो है ये है बी, ठीक है, और ये हो गया 6, क्या हो गया, x² का कॉफिशिएंट 6 है ना, ए हो गया, ठीक है। उसी तरह अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3/2। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, हम शुरू में क्या कर देते, इसको काट दिए थे, पर हमको लाना है इसको c/a के फॉर्म में, और c/a के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हमको काटना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, है ना। तो -3 जो है किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है, और a का वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि c/a। तो मेरा ये कॉफिशिएंट और जीरोज में रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, है ना। हैज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट इज वेरीफाइड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। यहाँ ध्यान दीजिएगा c मेरा नहीं है ना, तो pu इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4u² + 8u, और 4u² + 8u को क्या मानेंगे, 0। तो 4u जो है यहाँ मेरा दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं, तो बच जाता है क्या, यहाँ पे u और यहाँ 2, है ना, u चला ले चुके हम लोग कॉमन, तो हो गया u + 2 = 0। अगर 4u = हम 0 मानते हैं, तो u = क्या हो जाता है, 0/4, यानी कि u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह u + 2 अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, u + 2 = 0, तो u क्या हो जाएगा, u = हो जाएगा माइनस, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया मेरा 0 और बीटा का वैल्यू आ गया -2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 + -2। ये ब्रैकेट खोले तो ये आ गया -0 - 2 इक्वल टू -2। अब इसको हमको लाना है b/a के फॉर्म में। b मेरा क्या है, 8 है ना, और a क्या है, 4 है। तो इसको हम लिखे, यहाँ पे माइनस है तो -8/4, 4 2 जा 8, यानी -2 आ जाता है। नंबर, ये दोनों नंबर मेरा सेम होना चाहिए, है ना, और b/a के फॉर्म में हमको लाना है, उसका रिलेशन दिखाना है कॉफिशिएंट से, और b और a क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो गया -8/4, यानी हो गया ये -b/a। अब अल्फा बीटा यानी जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू था 0 और बीटा का वैल्यू था -2, यानी 0 × -2 हो गया 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0/4, क्यों, क्योंकि हमको इसको लिखना है c/a के फॉर्म में। यहाँ तो c नहीं कुछ दिया हुआ है, यानी कि क्या है, 0 है, और a मेरा यहाँ पे क्या है, 4 है, यानी कि 0/4 = c/a। Hence relationship between zeros and coefficient is verified. क्वेश्चन नंबर 5 है px = t² - 15। अब देखिए यहाँ क्या है, t² - 15। तो यहाँ मेरा a
ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बी नहीं दिया हुआ है, बी एक्स नहीं दिया हुआ है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, टी का होल स्क्वायर, इस टी को स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस, और अगर √15 का स्क्वायर करे तो 15 ही आएगा मेरा, आएगा ना। तो ये हो गया 15, √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको कर दिए 3 प्लस √15 और 3 माइनस √15 इक्वल टू 0। अगर t प्लस √15 को हम 0 मानते हैं तो t का वैल्यू क्या आ जाता है, ये प्लस वाला दूसरे साइड आ जाता है माइनस √15, और अगर t माइनस √15 को 0 मानते हैं तो इसका √15 जो है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √15। यानी कि अल्फा मेरा क्या हो गया, माइनस √15, और बीटा क्या हो गया, √15 हो गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √15 प्लस √15। एक के पहले माइनस का है और एक के पहले प्लस का है, ये कट जाएगा या 0 लिख देंगे उसको। अब इसको हमको लाना है किस फॉर्म में, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लाना है। तो ये तो मेरा 0 हो गया। यहाँ टी स्क्वायर का क्या था, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या था, नहीं कुछ है यानी कि 1 है ना, नहीं कुछ है यानी क्या है, 1 है, यानी 0/1, यानी बी माइनस बी बाई ए हो गया, ठीक है। 0 के पहले कोई निशान नहीं लगता है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगता है, ठीक है। ना वो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और ये है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -15 इंटू 15 इक्वल टू, और यहाँ 15 इंटू 15 जो है रूट में है, यानी रूट जो है मेरा हट जाएगा और ये माइनस का निशान मेरा रह जाएगा। अब इसको हमको लिखना है c बाई ए के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, -15/1 इक्वल टू c बाई ए। एज रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग था, इसको ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को। फिर है ये px इक्वल टू है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, यानी ये इक्वल टू हो गया 0। इसको करते हैं तो -4x प्लस 3x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा -x ही आएगा, है ना। -4 इक्वल टू 0, यहाँ से x हम ले लिए तो ये हो गया 3x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि x ले चुके हैं हम बाहर, कॉमन ले चुके हैं, प्लस, और ये दोनों से अब करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है, और ये हो गया 3x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 दोनों में है, यानी वो हो गया एक कॉमन, और एक हो गया यहाँ पे बच गया x प्लस 1, ठीक है, यानी x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अगर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है दूसरे साइड 4 हो जाएगा, और ये 3 जो इसमें मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी 4/3। अब है अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, यानी अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया 4/3, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4/3, LCM 3,
-3/+4, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ सॉल्व किए तो ये आ गया 1, 4 में से 3 चला गया 1 हो गया। फिर अब इसको हमको लाना है किसके फॉर्म में, b/a के फॉर्म में। b/a के फॉर्म में कैसे आएगा, इस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और ये बाई 3, ये हो गया मेरा, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है b का वैल्यू और उसके पहले माइनस का निशान है तो माइनस दिए, तो ये हो गया माइनस और ये b का वैल्यू है यानी कि -b, और बाई 3 जो है मेरा x² का कॉफिशिएंट है यानी कि ये हो गया a, -b/a। फिर है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इक्वल टू क्या हो गया -1 इंटू 4/3 इक्वल टू -1 को 4 से मल्टीप्लाई किए यानी ये हो गया -4/3 इक्वल टू -4 जो है किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है, ये c बाई, और यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है, a जो है कॉफिशिएंट है इसका x² का यानी ये है 3, ये हो गया c/a, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, है ना। तो यहाँ क्या बता रहा है कि सम मेरा है 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा क्या है -1 है, ठीक है। अब इससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो a यहाँ मेरा क्या है 4 है ना, a 4 हो गया, b क्या है, b है -1, और c क्या है -4। और अभी तक पीछे हम बताते जा रहे थे कि वो हम कैसे बना रहे हैं ना, तो अब मेरे ये क्या हो जाएगा, ये 1, एक बार हम फिर बता देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है ये सम 1/4, इस 1 को इस तरह से लिखना है माइनस के फॉर्म में, माइनस भी होता है ना तो माइनस के फॉर्म में ही लिखना है। तो ये माइनस, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के बाहर एक अंदर यानी -1/4, यानी अब ये माइनस तो है इस माइनस के लिए, और b का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है, b का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। अब ये 1 है ना, और यहाँ को पता चल चुका है कि a का वैल्यू क्या है 4 है, ऊपर वाले से हमको पता चल गया है सम से कि a का वैल्यू 4 है, यानी इसको हमको लाना है 4 के फॉर्म में। और 4 के फॉर्म में कैसे आएगा, जब मेरा नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 4 है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यानी c का वैल्यू क्या हो गया -4, और a का वैल्यू तो 4 है ही, ठीक है। यानी px इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है px इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू आया 4 यानी 4x², b का वैल्यू आया -1, तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ क्या लिख देंगे -1 इंटू एक्स क्या होगा -x, और अब है मेरा c का वैल्यू क्या है -4, तो -4 तो यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है। फिर उसी तरह है सम मेरा है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ से हम देखते हैं तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी कि
ये 1 जो है C है और 3 जो है A है, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है ना फॉर्मूला में। अब है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमको नीचे लाना है 3, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो और एक तो पहले इसको करना क्या है, ऐसे फॉर्म में लिखना है कि माइनस का निशान रहे और इसमें अंतर न पड़े, तो माइनस, अब -√2 लिख सकते हैं ना। अब चूंकि ऊपर और नीचे जो है 3 से हम मल्टीप्लाई किए, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो 3 रह गया और ये हो गया 3√2, है ना। यानी b का वैल्यू अब क्या हो गया, -3√2। a का वैल्यू क्या हो गया 3, c का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो px इक्वल टू होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब मान पुट करेंगे तो a का वैल्यू 3x², यहाँ -3√2 यानी -3√2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ c का वैल्यू 1 है यानी +1, ठीक है। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सम क्या है मेरा 0 है और प्रोडक्ट है √5। या एक और फॉर्मूला होता है, आप अगर RD शर्मा वाला बुक देखते हैं तो उसमें रहेगा px इक्वल टू k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। एक इसलिए हम बना दिए ताकि अगर वो आप मेरा बताया हो कठिन लगे NCERT वाला, तो आप फिर उससे कर सकते हैं RD शर्मा वाला। RD शर्मा का ये है फॉर्मूला, ठीक है। बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, k इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम है जीरोज का, x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम क्या है 0 है ना, 0 इंटू एक्स और प्लस, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट क्या है √5 है, तो √5, और k जो है यहाँ मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। k जब k कांस्टेंट यानी 1 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही आएगा, हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई, इसलिए एक नंबर का एक जीरो, मतलब जो इसका जीरोज है उसका बहुत सारा पॉलिनोमियल आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा k इक्वल टू क्या हो गया x² माइनस 0 को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, 0 ही होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। और प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हो गया √5 यानी कि x² और प्लस √5, ठीक है। और हेयर k इज कॉन्स्टेंट, सो px इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस √5। यहाँ सम है 1 और प्रोडक्ट भी है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा बीटा भी 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं दिया है यानी कि 1 ही है, यानी c/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, c भी 1 और a भी 1। और अब इसको हमको लाना किस फॉर्म में है, ऐसा माइनस का निशान देना रहता है, माइनस भी होता है ना, तो माइनस अगर यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ भी माइनस देना रहेगा, तभी मेरा ये +1 होगा। तो ये माइनस और -1, अब ये हो गया अंदर वाला b का वैल्यू, यानी b इक्वल टू क्या हो गया -1, यानी px इक्वल टू क्या हो जाएगा ax² होता है, यानी 1 को x² से करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर होता है प्लस bx, तो b है मेरा -1, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -x, प्लस c होता है तो c मेरा 1 है ना। फिर उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, -1/4, ये मेरा है अल्फा प्लस बीटा, और ये 1/4 यानी कि ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, ठीक है, जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -1/4, तो यहाँ तो मेरा माइनस के फॉर्म में है ही, इसलिए उसको करेंगे नहीं, ये माइनस का निशान रह गया और ये b हो गया, ठीक है, और ये 4 जो है a हो गया। अल्फा बीटा क्या है 1/4, यानी a, ये 1 क्या है c और ये 4 क्या है a है। फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, यानी a क्या हो गया 4, b क्या हो गया
1, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है ना, तो उसको इग्नोर करेंगे। बी का क्या होगा 1, सिर्फ 1, -1 नहीं, सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। और c इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। यानी px इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस bx यानी 1 इंटू एक्स, x और प्लस 1, ठीक है। इसको उसी फॉर्मूला पे बैठा दिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब है मेरा लास्ट क्वेश्चन, वो है 6 नंबर, 4 और 1। 4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। नीचे में अगर कुछ नहीं दिया यानी कि 4/1 है। हम ऐसे दोनों को देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को भी और अल्फा बीटा को भी। अगर इसके नीचे कुछ रहता तब तो वो a का वैल्यू हो जाता, तो फिर उस तरह से हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। यानी कि 4/1 और 1/1, और इसको हमको लिखना है माइनस के फॉर्म में, इसलिए माइनस और ब्रैकेट में -4। तो इस नंबर में और इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाई 1 इक्वल टू ये हो गया माइनस और ये हो गया b का वैल्यू, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो गया -4, a इक्वल टू क्या हो गया 1 और c इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। यानी उसको उसी फॉर्मूला पे बैठा दिए तो आ गया ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए बाय, सी यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।